Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, Taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student at Chongqing Medical University and you are watching Diary of a Gold Medalist. तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी एयरलाइन की और किस तरह की टिकट आपने बुक करनी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और उनमें से बहुत सौ ने वीज़ा भी फाइल कर दिया है और उम्मीद है इस मंथ के एंड पे या अगले मंथ के शुरू में उनका वीज़ा भी लग के आ जाएगा। तो सीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनका तकरीबन सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स रह रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले, उनके भी जो रिजल्ट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अनाउंस होने वाले रहते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं 2024 के लिए। तो अब भैया जी उनका वीज़ा भी लगने वाला है और उसके बाद मरहला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भैया हमने चाइना कैसे पहुंचना है। अब डियर स्टूडेंट्स, चाइना पहुंचने के लिए आप पाकिस्तान से दो रास्ते जो है ना चूज कर सकते हैं। आइदर आप बाय रोड आ सकते हैं या फिर बाय एयर आ सकते हैं। बाय रोड का ये है कि ज़रा रास्ता मुश्किल और ख़तरनाक किस्म का है, और बीइंग द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टू चाइना मैं आप लोगों को ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाय रोड आएँ, बल्कि बाय एयर आएँ, क्योंकि ये एक सेफ़ रास्ता भी है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा आ रहे हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात से बचने का एक सिंपल सा रास्ता है कि वो बाय एयर चूज़ करें। तो जी शुरू में मैं बात करूंगा कि आपने कौन सी एयरलाइन चूज करनी है, किस किस एयरलाइंस के कौन कौन से फायदे और नुकसानात हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टिप्स दूंगा जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, और तो वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो है ना मुश्किलात से बच सकें। जी तो एयरलाइंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है पाकिस्तान की महान एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए। अब पीआईए का एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाइना आते हैं उनको लगेज मिलता है 80 केजी पीआईए की फ़्लाइट में, और उनको स्टूडेंट पैकेज भी मिलता है। लेकिन पीआईए का स्टूडेंट पैकेज आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका वीज़ा लग चुका होगा। तो अगर आपने पीआईए की टिकट लेनी है तो कोशिश करें कि आपका वीज़ा लगा हुआ हो ताकि आप स्टूडेंट पैकेज को अवेल कर सकें। उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में 80 केजी वज़न भी अलाउड होगा। अब पीआईए बेस्ट है सिर्फ बीजिंग के लिए और जिन स्टूडेंट्स का शंघाई में एडमिशन हुआ है, क्योंकि पीआईए सिर्फ बीजिंग आती है पाकिस्तान से, लाहौर से भी आती है, इस्लामाबाद और कराची से। तो अगर आपका बीजिंग या शंघाई में एडमिशन हुआ है तो पीआईए इज़ द बेस्ट चॉइस। और ये एडवांटेज की हद तक था, और डिसएडवांटेज इनका ये है कि पीआईए वालों का कोई भी भरोसा नहीं होता। ये कभी भी किसी भी वक्त फ़्लाइट कैंसिल कर सकते हैं। तो इस मुसीबत और इस जो है ना बहुत बड़े अज़ाब से बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आपका सिटी बीजिंग और शंघाई के करीब नहीं है तो नेवर चूज़ द पीआईए। आजकल एक और एयरलाइन पाकिस्तान की चल रही है सीरीन एयर, उसके भी आप लोग रेट्स देख लीजिएगा। इन केस यू फाइंड इट फिजिबल यू कैन आल्सो ऑप्ट द सीरीन एयर। सीरीन एयर में भी यही है कि आपको लगेज ज़्यादा मिलता है और उनका भी स्टूडेंट पैकेज है। पीआईए और सीरीन एयर के बाद हमारे पास जो बेस्ट चॉइसेस आ जाती हैं उनमें है हमारे पास कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, श्रीलंकन एयरलाइन, इंडोनेशियन एयरलाइन एंड टर्किश एयरलाइन। ये जितनी भी एयरलाइंस मैंने आपको बताई हैं ये दी बेस्ट एयरलाइंस हैं, और इनकी जो फ्लाइट्स हैं चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान में बहुत कम है। आपको हमेशा किसी न किसी कंट्री में ट्रांजिट करना पड़ेगा। जैसे आप सऊदी एयरलाइंस चूज़ करते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया का ट्रांजिट करना पड़ेगा। अगर कतर एयरवेज चूज़ करते हैं तो आपको दोहा में ट्रांजिट करना पड़ेगा। इसी तरह श्रीलंकन एयरलाइंस और बाकी तमाम एयरलाइंस में भी आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ट्रांजिट फ्लाइट हो आपका जो ट्रांजिट होना चाहिए वो इनबाउंड ट्रांजिट हो। अब इनबाउंड ट्रांजिट ये होता है कि आपने एक ही एयरपोर्ट के अंदर रहते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना होता है, और इसमें आपको लगेज भी आपका क्लेम नहीं करना पड़ता उस वक्त। जबकि जो आउटबाउंड ट्रांसफर्स होते हैं इसमें यूजुअली ये होता है कि आपने उस बीच वाले कंट्री में उतरना है, वहाँ से अपना लगेज क्लेम करना है, और दूसरे टर्मिनल या मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपने दूसरे एयरपोर्ट पे जाना होता है। तो ये काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है स्टूडेंट्स को। तो हमेशा इनबाउंड ट्रांजिट वाली फ्लाइट्स को चूज़ करें। और कतर एयरवेज का भी स्टूडेंट पैकेज है, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे पुट करते हैं तो आपको उनका भी डिस्काउंट मिलता है। अब ये इंटरनेशनल एयरलाइंस के बाद आते हैं हमारे पास चाइनीज़ एयरलाइन। उनमें है एयर चाइना है, चाइना सदर्न है, चाइना ईस्टर्न है।
ये 3 एयरलाइंस भी पाकिस्तान से आती हैं, तो इनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका भी यूजुअली ट्रांज़िट होता है, लेकिन इनका जो ट्रांज़िट सिटी होता है वो विद इन चाइना ही होता है, और मोस्ट ऑफ द जो चाइनीज़ एयरलाइंस हैं उनका ट्रांज़िट भी इनबाउंड ट्रांज़िट होता है। मतलब कि आपको जो एयरपोर्ट है वो चेंज नहीं करना पड़ता। तो अब ये जितनी भी एयरलाइंस मैंने आपको बताई हैं, आप इनकी प्राइसेस देख सकते हैं, टिकट्स देख सकते हैं और फिर बुक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना थी। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फ़्लाइट्स को यूजुअली ढूँढना मुश्किल होता है कि सस्ती फ़्लाइट और आपकी रिक्वायर्ड डेट पे भी वो मिल जाए। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट पाकिस्तानी जुगाड़ है ना, वो ये है कि आप किसी भी एजेंट के पास जाएँ जो यूजुअली एयर ट्रैवल वाले होते हैं। आप उन्हें जाके कहें कि जी मैंने चाइना के इस शहर जाना है, वो आपको सारी फ़्लाइट्स और सारे रेट्स बता देंगे। तो आपने क्या करना है, आप नोटपैड पे या अपने मोबाइल पे उनसे ये पूछ लें कि आप कौन-सी एयरलाइन की टिकट मुझे बता रहे हैं और कौन-सी डेट को। आपने सिर्फ़ ये 2 चीज़ें और साथ में प्राइस एजेंट से। आपने सिर्फ़ ये 3 चीज़ें पूछ के जो है ना वापस घर आ जाना है। अब उसने जो भी एयरलाइन बताई होगी और जिस डेट को बताई होगी, आपने सिंपली उस एयरलाइन की वेबसाइट सर्च करनी है, डेट पे जाना है और अपने जो है ना रिक्वायर्ड सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। आप एजेंट से ये भी पूछ लेंगे कि मेरी फ़्लाइट आप कहाँ से कर रहे हैं पाकिस्तान से, और आगे मैंने कहाँ पे लैंड करना है, ठीक है? तो वो ये सारी मालूमात आपको बता देगा। आप उसे कहें कि हाँ ठीक है, मैं बाद में बताऊँगा। और आपने घर आके सिंपल उस एयरलाइन की ऑफ़िशियल वेबसाइट सर्च करनी है और उसकी प्राइसेज़ देख लेंगे, और वो यकीनन 20 से 30 हज़ार उस प्राइस से कम होंगे, आपको उस एजेंट ने बताई होगी। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप सस्ती फ़्लाइट्स को आसानी से ढूँढ सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अपनी एयरलाइन टिकट की जब भी पेमेंट करें आप, ऑनलाइन पेमेंट होती है तो उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उस बंदे का डालें जो ऑलरेडी फाइलर हो, क्योंकि जो लोग नॉन फाइलर हैं उनका मसला ये होता है कि वो जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो एफबीआर उनका एक्स्ट्रा टैक्स काट लेता है ऑटोमेटिकली। मैंने ऐसे किया था क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो मेरी जो टिकट थी ऑफिशियल एयरलाइन की वो थी अराउंड 1,20,000 की, और मेरा 20,000 सिर्फ एफबीआर के टैक्स की वजह से कट गया था एक्स्ट्रा। तो उसके बाद फिर आप जितना भी रौला डालें, बैंक वालों से कहें कि टिकट इतने की थी, इतने की नहीं थी, उन्होंने आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। तो हमेशा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करें वो किसी फाइलर बंदे का यूज़ करें, ताकि आपका जो है ना एक्स्ट्रा टैक्स कट ना हो। और टिप नंबर 3 है कि आप विंडो सीट की कभी भी प्री पेमेंट ना करें, ना ही प्री बुकिंग करें। कुछ लोग होते हैं कि वो जब टिकट बुक कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो हमने विंडो सीट ही लेनी है। तो उस मद में वो 8-9 हज़ार जो है ना एक्स्ट्रा सिर्फ विंडो सीट लेने का भर देते हैं। विंडो सीट लेने का आसान तरीका ये है कि आपकी टिकट पे जो भी टाइम लिखा हुआ है, आप उससे तकरीबन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं और बोर्डिंग काउंटर पे सबसे पहले पहुंचे, और जाके उनसे सिंपल रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ आई वांट अ विंडो सीट, और बहुत से केसेस में वो आपको फ्री में विंडो सीट दे देते हैं। एंड टिप नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अब जिस तरह जुलाई चल रहा है, आमतौर पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगस्त के एंड से लेके सितंबर के शुरू तक चाइना में आ जाते हैं। तो नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बुक द टिकट, क्योंकि अब बहुत सी एयरलाइंस की टिकट सस्ती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हर एयरलाइन की टिकट्स महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि जब आप प्री बुकिंग करते हैं तो यूजुअली आपको सस्ती टिकट मिल जाती है। और टिकट्स की जो कीमतें आजकल चल रही हैं पाकिस्तान टू चाइना, वो तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक चल रही हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन चूज करते हैं, कितना लगेज चूज करते हैं, और आप कितनी महारत से कितनी जल्दी जो है ना टिकट बुक करते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, जय जवान।